मुल्तान में छोटे ताजिर वफाकी बजट में रिलीफ न मिलने पर मायूस हैं। चेयरमैन तंजीम ताजरान ख्वाजा सलेमान रफीक ने बजट को IMF का पेश करदा बजट करार दे दिया। विद होल्डिंग टैक्स और लेन देन में शनाख्ती कार्ड की शर्त को खत्म किया जाए, ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से ये कहा गया है। मजीद बात करेंगे, गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, कहिएगा मजीद क्या कहना है ख्वाजा सलेमान रफीक का? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर हमाद अजहर की जानिब से आज बजट पेश किया गया है, जिसका मजमूई तौर पर हुजम की बात की जाए तो 650 अरब रुपए का उसका हुजम रखा गया था। लेकिन इस बजट में खास बात यह है कि छोटे ताजरों के हवाले से कोई भी रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं किया है, जिस पर ताजिर जो रहनुमा हैं वो खासे मायूस दिखाई देते हैं। बजट के अंदर अच्छी बात यह थी कि जो ताजिर हैं उनके ऊपर कोई टैक्स तो नहीं लगाया गया, लेकिन जो वफाकी बजट से जो ताजिर जो उम्मीद कर रहे थे कि विद होल्डिंग टैक्स को खत्म किया जाएगा और लेन देन के हवाले से जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है उसे भी खत्म किया जाएगा, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से उसे नहीं खत्म किया गया है। बजट में जो शर्त थी शनाख्ती कार्ड की लेन देन के हवाले से उसको अभी भी बरकरार रखा गया है। हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान के ख्वाजा सलमान सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, कैसा देख रहे हैं आज के बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट थोड़ा सा, मैं तो ये कहूँगा कि नॉर्मल भी है और थोड़ा सा मायूस कुन भी है। नॉर्मल इसलिए है कि इसमें कई सालों के बाद कुछ और टैक्सेस नहीं लगाए गए। मायूस इसलिए मैं कहूँगा कि हमारी एक दो बातें थी जो कि हम पिछले एक साल से कहते चले आ रहे हैं कि हमें जो है ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है इसको ख़त्म किया जाए, मगर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा तो दिया 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक। मगर 1 लाख रुपए आज अपने मुल्क की आप करेंसी को देख लें, डिवेल्यूएशन देख लें, 163-64 रुपए का डॉलर है। 1 लाख रुपए का क्या आता है? किस गरीब आदमी ने, छोटे से छोटे लोगों ने भी अगर ताज अपनी शादी करनी है, बच्ची को जहेज देना है, आजकल 60-70 हजार रुपए का तो एक फ्रिज है या टीवी है या इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शनाख्ती कार्ड कहां से लाएगा? इसलिए मेरा आज भी मुतालबा है गवर्नमेंट से कि ये कम से कम शनाख्ती कार्ड की जो है ना शर्त इसको खत्म किया जाए। और ताजरों के लिए मैंने पहले भी ये कहा था कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ पिछले 2.5-3 माह से, ताजरों की हड्डी टूट कर रह गई है। कम से कम ये जो छोटा ताजिर है जिसके हम नुमाइंदगी करते हैं, ये पूरे मुल्क में 60 लाख के लगभग ताजिर है। इनमें से 70% ऐसे ताजिर हैं जिनकी शॉप्स रेंट पर हैं और उनमें से 40% ऐसे भी हैं जिनके घर भी रेंट पर हैं। वो अब अपने बच्चों का पेट पाले, घर वालों का पेट पाले, रेंट दे, मुलाजमीन के तनख्वाहें दे, अपने घर का खर्चा करे, तो वो कहाँ से इतना वो लेकर आएगा? अभी ये एक अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने हमें जो है वो हफ्ते में 4 दिन के लिए कारोबार खोलने की इजाजत दी है, वरना हम तो बिल्कुल पिसकर रह जाते। और इस मुल्क की मईशत का आप हाल देख रहे हैं कि वो 5% से -0.4 पर आ गई है। जिस मुल्क की मईशत की ये हालत होगी तो वो मुल्क क्या चलेगा? मैं तो ये तजवीज़ दूंगा कम से कम वफाकी हुकूमत को कि कम से कम जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनके ऊपर ड्यूटी सख्त से सख्त की जाए, ड्यूटी बढ़ाई जाए, ताकि हमारे मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो पाकिस्तानी एशिया बेहतर पाकिस्तानी अशिया को तरजीह दें। गौहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विफाकी बजट 2020 और 2021 पेश कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुर्रऊफ मुख्तार का रद्द-ए-अमल, हुकूमत का बजट सिर्फ हिंसों का हेर फेर है, इंडस्ट्री, ताजरों और ना ही आवाम को कोई रिलीफ दिया गया है। आपको बता रहे हैं विफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुर्रऊफ मुख्तार का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है? बजट 2020-21 पेश किया गया। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रऊफ मुख्तार साहब, क्या समझते हैं कि आपकी तवक्कुआत पर यह बजट पूरा उतरा या नहीं? जी शुक्रिया आसम भाई। वैसे तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डिस्टर्ब हो गई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात पहले भी इतने अच्छे नहीं थे, अब और ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि हमारे पास जो अपना बजट में जो फंड आते थे वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। अब उनके पास काम ही नहीं रहा तो वो कहाँ से भेजें।
मगर फिर भी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए थी कि अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए कोई पैकेज देना चाहिए था, और जो इंडस्ट्री बंद हो रही है उसके लिए कोई अच्छा पैकेज देते। देखें, हमने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट एक जो इंडस्ट्री नहीं चल रही वो गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दे रही। अगर वो इंडस्ट्री चलेगी कुछ ना कुछ तो देगी। अगर उनको कोई 2-4 साल का रिलीफ दे दें, 5 साल का रिलीफ दे दें और 5 साल बाद टैक्स ले लें तो इससे मुल्क की इकानमी में खातिर इजाफा होगा। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही एक बहुत बड़ा एक जो क्राइसिस है पूरी दुनिया में आ गया है और पाकिस्तान को भी वो फेस करना पड़ा है। अभी देखें जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन गए हैं, जैसे रेलवे है, स्टील मिल है, PIA है। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल थी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी, वो सारी 3 महीने से बंद हैं। अब वो सारी खसारे में जा रही है और जो उसके एम्प्लॉई हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ताजरों की तरफ से एहतजाज भी किया गया था, वो ये था सबसे बड़ा मुतालबा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त को ख़त्म किया जाए, मगर हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड की शर्त तो नहीं ख़त्म की मगर उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। ये तो काबिल कबूल है। नहीं, देखें, शनाख्ती कार्ड की शर्त तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों रखना चाह रही है। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करे ना, जैसे दुनिया में शनाख्ती कार्ड कोई दे देगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट टैक्स लेना चाह रही है, सेल्फ असेसमेंट की पॉलिसी को अपना उसको बढ़ाए और लोग अपनी जो टैक्स की स्टेटमेंटें खुद भरें। अब ये जो शनाख्ती कार्ड का नंबर एक आम आदमी से लेना तो उसको फंसाने वाली बात है, फिर उसको नोटिस आ जाएंगे, फिर रिश्वत का नया एक बाजार खुल जाएगा। तो गवर्नमेंट को ईज़ करना चाहिए, जबकि जिस गवर्नमेंट ने अपना एक नारा लगाया था कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, तो उसकी तशरीह तो उन्होंने ये की कि अगर कोई फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर मिल है, उसका रॉ मटीरियल वीट है, अगर उसके पास पड़ी है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ है। आटा, उसे फ्लोर मिल ने आटा बना के बेचना है तो आटा बेचता है तो वो स्मगलर है। ये बजट जो है इसको एक आम बजट इंडस्ट्रियों और आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर बजट में ताजों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म नहीं की गई। शनाख्ती कार्ड पर 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन, कहिएगा ताजिर बरादरी इसको किस तरह से देख रही है? बजट 2020 का ऐलान कर दिया गया और बजट के हवाले से जो ताजिर बरादरी है या आम शहरी है उनका मिला जुला रुझान जो है सामने आ रहा है। खास तौर पे जो 50 ताजिर बरादरी के लिए 50,000 से शर्त बढ़ा के 1 लाख रुपया की गई। पहले ताजिर बरादरी जो है 50,000 को कूद रही थी और वो शर्त खत्म करने के लिए मुजाहरे भी हुए, मुख्तलिफ जगहों पे जो रैली भी निकली और अब जो है वही शर्त 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दी है। इस पर ताजिर बरादरी का क्या रिएक्शन है जानते हैं। इस वक्त अंदरून शहर में मौजूद हो। सर बताइएगा, जो 50,000 की शर्त थी उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया है, कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? अब सर कुछ भी नहीं होना, पहले भी आपको बताया, अब भी बताया, कुछ भी नहीं होना। आवाम ऐसे पिसती रहेगी, ये टैक्स लगाते रहेंगे। आवाम तो पिस रही है, कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कोई कारोबार नहीं है। एक कोरोना खा गया, एक हुक्मरान खा गए। मोहम्मद अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बजट की बात करेंगे। विफाकी बजट 2020 और 21 में टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों की माफी के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए रियायती अशिया के लिए मुख्तस कर दिए गए। तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए की मंजूरी हो गई है, जबकि 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं अली रियाज और डीजी खान से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर। सबसे पहले रुख करेंगे मुल्तान का, अली रियाज से जानेंगे। अली रियाज, कहिएगा क्या कहते हैं मुल्तान के शहरी इस हवाले से? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो माशी बजट वो पेश कर दिया गया, जिस हवाले से जिसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो देखने में आ रही, जिसमें रेलवे के जो इदारा है उसके लिए 40 अरब मुख्तस किए गए। इसके साथ साथ जो दीगर अहम एक चीज़ें हैं उसमें यह है कि हुकूमत की जानिब से जो विदहोल्डिंग टैक्स की उसकी लिमिट है उसकी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। तमाम शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म नहीं की गई है। इस हवाले से कि जो वफाकी बजट पेश किया गया है, मुल्तान के आम शहरी के सोच से उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत की जानिब से इस साल का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, क्या उम्मीदें थी और क्या पूरी नहीं हो पाई हैं? सर हमें उम्मीद थी, सबसे बड़ा पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जो इन्होंने टैक्स खत्म किया सबसे बड़ा रिलीफ तो हमें ये मिला। उसके अलावा पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसकी शॉर्टेज हो गई है, जहां जाए पेट्रोल नहीं मिलता। इसके अलावा आटा सस्ता करना था, वो 20 रुपए थैला इन्होंने बढ़ा दिया। या जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रही है हुकूमत।
जो उम्मीदें थी उसमें पूरा नहीं उतर रहे हैं। कुछ और मजीद शहरी मौजूद है, नौजवान मौजूद है, उनसे पूछते उनसे जानते हैं। आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं, कैसा रहा बजट? देखा है, कैसा लगा बजट ये? सर, जो आवाम के लिए बजट फराहम किया गया था वो आवाम तक अभी तक पहुंचा नहीं है। और दूसरा ये कि पेट्रोल वगैरह भी महंगा हो गया है, जिस तरह के चीनी, आटा वगैरह सब चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल वगैरह देना ही उन्होंने बंद कर दिया है। और चीनी वगैरह जो लेने जहाँ वो यूटिलिटी स्टोर वगैरह पर वो भी लाइनों से मिलती है। जो गरीब ज़्यादा होता है वो थक हार कर वापसी घर आ जाता है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनका जो बराह रास्त ताल्लुक है वैसे तमाम तरह अशिया कुर्तन और दीगर ऐसी चीज़ें हैं उनकी कीमत सस्ती तो कर दी जाती है, लेकिन उनकी जो बाजार में चीज़ें वो नहीं मिल पाती। मजीद शहरी मौजूद उनसे पूछते हैं, आप क्या समझते हैं, ये बताएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, क्या आपकी राय है? सर, बात यह है कि आम शहरी को जो बजट मिलना चाहिए वो नहीं फराहम हुआ। गरीब आदमी को बजट नहीं मिला है। जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको बिल्कुल ही फराहम नहीं हुआ। और जो चीज़ महंगी की थी सस्ती की है, लेकिन वो फराहम नहीं की जा रही। इसकी वजह से यही कहना चाहिए कि उनकी एहतियाती तदबीर भी करनी चाहिए। और बहुत कुछ भी मतलब भाई मजीद बेहतरी करनी चाहिए। मुल्तान के शहरी जो हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बेहतर अली रियाज आप हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डीजी खान से ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान सफदर, यकीनन आपने आज बजट तकरीर भी सुनी होगी। शहरी क्या कहते हैं, क्या ये बजट वाकई अवामी बजट है? जी बिल्कुल, यहाँ पे डिफरेंट लोगों की सोच है, क्योंकि आज बजट पेश किया गया है और इस बजट की तकरीर आम आवाम ने भी सुनी है और इनको भी पता है कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, मजीद कहाँ कहाँ पे हुकूमत ने रिलीफ दिया है, कहाँ कहाँ पे हुकूमत ने आवाम को रगड़ा लगाया है। इस हवाले से डेरा गाजी खान की आवाम भी अपनी राय देने के लिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे हम पूछते हैं हुकूमत महंगाई के हवाले से क्या काम कर रही है, क्या सोच रही है और बजट जो है इन्होंने जो पेश किया है वो बजट किस तरह से देखते हैं। चाचा, मुझे बताइएगा, हुकूमत ने आज बजट पेश किया है नया, उस बजट में बताइएगा महंगाई हुई है या नहीं हुई? आपको क्या लगता है, कैसा बजट है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है और ना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई है, ना इन्होंने पेंशन करी है मुलाजिमों की, और ना इन्होंने अपने चीनी के रेट सस्ते करे हैं, और ना इन्होंने दालें और ये अपने खाने वाली चीज़ें ये भी सस्ती। और यहाँ पेट्रोल शार्ट करके पानी बंद कर दिया हमारे लिए। खुदा इसका बेड़ा गर्क करे इसका। हमें बिल्कुल देखें, अवाम जो है ना अपने तासुरात दिखा रही है, जाहिर कर रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद है। हुकूमत ने बजट में ये भी कहा है कि टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज़ पे जो ज़्यादा फीसें लेते हैं, तो इससे अवाम पे क्या असर पड़ेगा? ये सारा असर ही अवाम पे पड़ेगा भाई। गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे हम ये फीस से? इतनी फीस जो लगा दी इसने, टैक्स जो है नी, ये सौदा, चीनी, घी, आटा, इसी पे जुलम उतरा खड़ा। हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इस काम ने? खुदा रसूल का वास्ता किसी अल्लाह हबीब ने, नबी ने मानता हो तो इस महंगाई ने कम कर दे। बहुत कमर तोड़ दी तने। गरीब आदमी, एक तो कोरोना बढ़ रहा, वैसे कारोबार बंद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए बिल्कुल ही। जी बिल्कुल, तबाह बर्बाद हो गए। दूसरी जानिब भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइएगा, हुकूमत ने नया बजट पेश किया है आज के रोज, उस बजट को आप कैसे देखते हैं? हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दिया है या नहीं दिया, कोई रियायत बरती? कुछ भी नहीं दिया। अवाम परेशान है। गरीब आदमी बिल्कुल जो ना कोरोना से कम मर रहा है, भूख से ज़्यादा मर रहा है। ठीक है ना, इतनी महंगाई है, महंगाई में बंदा कहाँ जाए? खास तौर पर मजदूर बंदा, वो तो मर गया ना बिल्कुल। तो इस बजट को आप अवाम दोस्त बजट नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते इस बजट को। जी, यहाँ पे शहरियों के तासुरात, आप क्या समझते हैं, कैसा बजट होना चाहिए? बजट सस्ता होना चाहिए। गरीब आदमी आराम से जो ना राशन ले ले, हर चीज़ जो ना सहूलत से मिले उसको। हर चीज़ तो महंगी है। बिल अभी इन्होंने भेज दिए, 7,000 रुपये के बिल भेज दिया उन्होंने। ठीक है ना, एक महीने में कारोबार रहे नहीं, बिल इतना भेज रहे हैं। और इमरान खान कहता है जी किराएदार को जो ना मालिक को किराया ना दें। इमरान खान कह रहे जी किराएदार को किराया ना दें। 7,000 का बिल भेज दिया है एक महीने का। जी बिल्कुल, शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं शहरियों के तासुरात आपने जाने हैं किस कदर यहाँ पे शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे इनको आटा महंगा मिल रहा है, कोई कहता है पेट्रोल नहीं मिल रहा, कोई कहता है बजट जो है अवाम दोस्त बिल्कुल नहीं है, अवाम के साथ सरासर जाती है। इस बजट में रिलीफ देना चाहिए था। कहीं पे ऐलान किया जाता है कि पेट्रोल सस्ता होगा, दीगर जो चीज़ें हैं जो आम अवाम की दस्तरस में होती हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन इस बजट को जो है बिल्कुल शहरियों के शिकवे हैं कि बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। डीजी खान से ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान से अली रियाज हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया।
वफाकी बजट 2020 का 21 पेश कर दिया गया। अंजुमन ताजरान लिया ने बजट को मुस्तरद कर दिया। बजट में ताजरों के लिए कोई बेहतर पॉलिसियों का ऐलान नहीं किया गया। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, कहिएगा क्या कहती है ताजिर बिरादरी? वफाकी हुकूमत की जानिब से 2020-21 जो बजट है वो पेश कर दिया गया है, जिसके अंदर ताजरों समेत मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको रिलीफ देने के हवाले से गुफ्तगू की गई है और मुख्तलिफ जो नई स्कीम है उनका भी ऐलान किया गया। लेकिन लिया की जो ताजर बरादरी उन्होंने इस बजट को जो मुस्तरद करते हैं, उनका कहना है कि ये बजट है जो ताजरों के हवाले से किसी किस्म के लिए मुफीद साबित नहीं होगा। सदर अंजुमन ताजरान वहीद बारवी ने आज अपने दीगर ताजर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने इस बजट को मुस्तरद किया। मजीद उनसे बात करते हैं। पर सब इस बजट को आप कैसे देखते हैं? हम इस बजट को इंतहाई मायूस कुन बजट करार देते हैं, इसलिए कि यहाँ ताजर जो मुसलसल 6 माह से कुर्बानी का बकरा बना हुआ है उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कम अज़ कम इतना तो चाहिए था कि जो मुसलसल ताजर पिस रहा है 6 महीने से, तो उन ताजरों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाती, ताजरों को फलां रिलीफ देंगे या फलां टैक्सेस में उनको छूट दी जाएगी। तो उन्होंने ताजरों को तो बिल्कुल ताजर बिरादरी का तो कोई बजट में जिक्र ही नहीं है, ना ही कोई रिलीफ के हवाले से, ना ही कोई टैक्सेस के हवाले से। इसलिए हम इस बजट को ताजर बिरादरी, पूरे लिया की ताजर बिरादरी बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताजर बिरादरी इसको मुस्तरद करती है, क्योंकि मैं पूरी पाकिस्तान की ताजर बिरादरी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, नायब सदर हूँ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का। मैं इस बजट को मुस्तरद करता हूँ और पूरी ताजर बिरादरी इस बजट को मुस्तरद करती है। अब साहब ये भी फरमाइएगा कि इस बजट के दौरान जो है कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। हुकूमत की जानब से यही दावा किया जा रहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, जो पुराने टैक्सेस हैं उनको मेंटेन किया गया। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? तो पुराने टैक्सेस में भी रिलीफ देना चाहिए। पुराने टैक्सेस में जब ताजर बिरादरी 6 माह से कुर्बानी का बकरा बनी हुई है, कुर्बानियां दे रही है, पिस रही है ताजर बिरादरी, तो पुराने टैक्सेस में भी उनको छूट देनी चाहिए। जबकि पहले वजीर आजम साहब ऐलान कर चुके हैं कि टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, बिजली के बिलों में छूट दी जाएगी, आगे पीछे। तो अभी तो कुछ नहीं दिया जा रहा ना जी, ताजर को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए मेरी पाकिस्तान के आल पाकिस्तान तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर से भी बात हुई है, वो भी तमाम ताजर बिरादरी को लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि भी हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान लिया वहीद बारवी साहब का यही कहना है कि इस बजट के दौरान जो है ताजरों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ताजर बिरादरी का कहना है कि ताजर बिरादरी को नजरअंदाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान जिला कचहरी में जजेस में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। कोरोना से मुतासरा जजेस की तादाद 5 तक पहुंच गई। जिला कचहरी में एक एडिशनल सेशन जज और 4 सिविल जजेस मुतासिर हुए हैं। कोरोना केसेस की बढ़ती सूरत हाल के पेश नजर वुकला ने तशवीश का इजहार कर दिया। इहाता अदालत में मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी कराया जाए, वुकला का ऐसा कहना है। जिला कचहरी में जजेस में भी कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। कोरोना से मुतासरा जजेस की तादाद 5 तक पहुंच गई है, जबकि जिला कचहरी में एक एडिशनल सेशन जज और 4 सिविल जजेस भी मुतासिर हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खवातीन विंग कुर्बान फातिमा कोरोना का शिकार हो गई। कुर्बान फातिमा के बेटे और बहू में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कुर्बान फातिमा ने खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। कुर्बान फातिमा की कारकुनान से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ खवातीन विंग कुर्बान फातिमा कोरोना वायरस का शिकार हो गई। कुर्बान फातिमा के बेटे और बहू में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। कुर्बान फातिमा ने खुद को घर में सेल्फ क्वारंटीन कर लिया। अफसोसनाक खबर, लिया में कोरोना के बायस पहला डॉक्टर जाँ बहक हो गया। मारूफ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद रमजान भट्टी 5 दिन कोरोना में मुब्तला रहने के बाद रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में इंतकाल कर गए। जिला भर की सियासी और समाजी अफराद ने डॉक्टर्स के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। कोरोना वायरस लिया में पहले डॉक्टर की जान ले गया। मरूफ फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद रमजान का 7 जून को कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिस पर उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। डॉक्टर मोहम्मद रमजान 2 दिन कबल सांस की तकलीफ और तबीयत खराब होने पर रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया, जहां कोरोना से लड़ते डॉक्टर मोहम्मद रमजान भट्टी आज खालिक हकीकी से जा मिले। जाँ बहक डॉक्टर मोहम्मद रमजान भट्टी ने 30 साल से जायद अरसा लिया में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने सियासी और
समाजी सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लिया। जबकि गुज़िश्ता बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसिल लैया थल जंडी से बतौर चेयरमैन हिस्सा लिया। डॉक्टर मोहम्मद रमजान भट्टी के जाँ बहक होने पर जिला भर के सियासी और समाजी शख्सियात, डॉक्टर्स और शहरियों ने दुख का इजहार किया। जाहिर सरफराज, रोही लैया। रहीमिया खान में टेस्ट रिपोर्ट्स का मसला हल हो गया। बहावलपुर लैब से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गईं। एक ही दिन में 100 केसेस रिपोर्ट हुए। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट के लिए नमूने बहावलपुर लैब में भिजवाए जा रहे थे। किट्स की कमी की वजह से 1 जून से टेस्ट की रिपोर्ट्स तातुल का शिकार थीं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने किट्स का मसला दूर कर दिया है। टेस्ट लैब का मसला हल होने से 350 अफराद की रिपोर्ट्स मसूल हुई हैं। 100 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 563 हो गई है। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सहावत अली रंधावा का कहना था कि बहावलपुर लैब से अब मुसलसल रिपोर्ट्स मसूल होंगी। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ने वहाँ पे जो हमारे टेस्ट थे उनके लिए ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन की जो किट्स थी वो खुद हमने परचेज करके दी हैं, और उसके बाद जो हमारे पेंडिंग टेस्ट थे वो ऑलमोस्ट तमाम हो गए हैं, और तकरीबन 350 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अब शेयर हो चुकी हैं पोर्टल पे, और मजीद अपडेट हो रही हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि आज शाम तक जितने भी हमारे पेंडिंग टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। मुतासरा मरीजों में से 211 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं। 20 मरीज चल बसे। कोरोना से मुतासरा मरीजों से मुंसलिक अफराद की तलाश करके वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। डीजी खान राजू माई के कत्ल का मामला बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चीफ कमांडेंट हमजा सालिक ने नोटिस ले लिया। कमांडेंट हमजा सालिक के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। BMP चीफ हमजा सालिक ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए रिसालदार एजाज लगारी इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हो गए हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अफसरान की सरबराही में टीमें मुबारकी रवाना हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के वासियों के लिए खुशखबरी। जनूबी पंजाब भर में चीनी के निर्ख 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गए। मुल्तान, रहीमिया खान, बहावलपुर डीजी खान इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम दुकानदार मुकर्रर करदा निर्ख पर चीनी फरोख्त करेंगे। दुकानदार प्राइस लिस्ट दुकान के अंदर अवेजा रखें। इंतजामिया की जानिब से ऐसा कहा गया है। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए खुशखबरी। जनूबी पंजाब भर में चीनी के निर्ख 70 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिए गए। रुक करते हैं रहीमिया खान का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल कमेटी का इजलास में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। महकमा इरीगेशन मेंशन बंद की पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करे। DC की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। AC तहसीलों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के इंतजामात करें। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। मुल्तान में CO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मुख्तलिफ बुनियादी हेल्थ मराकज का उन्होंने दौरा किया है। डॉक्टर अरशद मलिक ने बुनियादी मराकज सेहत शाहपुर, हामिदपुर का दौरा किया। CO हेल्थ ने इंतजामात का जायजा लिया और स्टाफ की हाजिरी को भी चेक किया। मरीजों की सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। CO हेल्थ का ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं CO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मुख्तलिफ बुनियादी हेल्थ मराकज का दौरा किया। डॉक्टर अरशद मलिक ने बुनियादी मराकज से शाहपुर, हामिदपुर का दौरा किया। CO हेल्थ ने इंतजामात का जायजा लिया और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। और वासा मुल्तान के हवाले से अच्छी खबर, अब शहर की सीवरेज लाइनों की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल होंगे हल। वासा को अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहदा तय पा गया। बिलाल नियाजी हमें रिपोर्ट। मुल्तान में सीवरेज वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की सफाई न होने से शहरी परेशान थे, लेकिन अब यही मसाइल हल होंगे। वासा का जापानी कंपनी से अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी बारे मुआहदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज फराहम करेगी। वासा के पास मशीनरी है, जैसे सक्कर्स हैं, फ्लैशर्स हैं, ड्रैग लाइनर्स हैं, या आपके ये एक्सकेवेटर्स हैं। ये हमारे पास हैं कि 2006 और 1995 के दरमियान में हमने प्रोक्योर किए थे, जो कि अपनी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। तो हमने जायका को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये मशीनरी के हवाले से कुछ हमारी हेल्प करें।
तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने मुआहदे को तारीखी करार दिया। इनका कहना था कि वासा को 27 फिल्टर मशीनें, 27 कर मशीनें समेत दीगर मशीनें फराहम करेगी। ये 2800 मिलियन का है, 2 अरब 80 करोड़ के। इसमें सक्कर्स हैं 27 नंबर हैं, फ्लैशर्स हैं वो भी 27 नंबर है, ड्रैग लाइन्स हैं, और इसमें हमारे डंप ट्रक हैं, जैसे हमारा गार्बेज निकलता है मैन होल से। अब उसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं थी। जब अब हमारे पास डंपर आ जाएंगे तो हम वहाँ से उसे शिफ्ट कर लेंगे। एमडी वासा का मजीद कहना था कि वासा को मशीनरी फराहम अगले माली साल में शुरू कर दी जाएगी, जिससे शहर के सीवरेज और वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डीजी खान मैप्को की 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नादहिंदा बिजली बिल अदा न करने पर पानी की सप्लाई करने वाली टैंकियों की बिजली काट दी गई। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर दोबारा बिजली बहाल कर दी गई। आशा रशवाक की रिपोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन डेरा गाजी खान ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल जमा नहीं करवाया, जिस पर मैप्को ने पानी सप्लाई करने वाली टैंकों की बिजली काट दी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। डीजी खान में दूसरा तीसरा दिन है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। इनसे पूछा जाए, ये पैसे बिल भी ले जाते हैं, सालाना सब कुछ ले जाते हैं, फिर भी यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। पैसे पूरे लेते हैं बिल के, सारा बिल्कुल पानी कुछ भी नहीं आ रहा। रोही पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक की जानिब से बिल जल्द अदा करने की यकीन दहानी पर मैप्को हुकाम ने बिजली दोबारा बहाल कर दी, जिसके बाद शहर को पानी की सप्लाई शुरू हो गई। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली में वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के बिलों की अदायगी बारे जिला इंतजामिया का नया फैसला सामने आ गया। फैसले के मुताबिक आइंदा यूजर कमेटियां बिजली के बिल अदा करेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। वाली वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के बिल यूजर कमेटियां अदा करेंगी। मियांवाली में यूजर कमेटियां तश्कील दे दी गयी। कमेटी में 2 सरकारी नुमाइंदे और 3 अफराद शामिल। यूजर कमेटी सार्फिन से बिल वसूली के बाद बिजली के वाजबात अदा करेगी और वाटर सप्लाई का मुरम्मती काम भी कमेटी का जिम्मा होगा। डिप्टी कमिश्नर ने 113 वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के वाजबात अदा करने का हुक्म देते हुए फैसको रेवेन्यू अफसरान को बिलों की मुंतकिली बारे भी अहकाम दे दिए हैं। रहीम यार खान के इलाके में बच्चों से मशक्कत न लेने की सोशल मीडिया मुहिम का आगाज कर दिया। घरों में पेंटिंग बनाकर बच्चों से मशक्कत न लेने का पैगाम दिया जा रहा है। आसिम सिद्दीक की ये रिपोर्ट देखिए। तमाम बच्चे बराबर और सब बच्चों के हकूक भी एक जैसे, पढ़ने खेलने के मौके भी एक ही होने चाहिए। रहीम यार खान के बच्चों ने बाजी लेते हुए बच्चों के हक की आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। ऑनलाइन मुहिम के दौरान घरों में बच्चों से मुलाजमत ना करवाने और दुकानों पर मुशक्कत ना करवाने की दरख्वास्त की जा रही है। घरों में बच्चों की मुशक्कत के मौज़ूआत पर पेंटिंग करके और इसी पैगाम की तशहीर के लिए घर की दीवारों पर भी सजाई जा रही है। मैं कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों से दुकानों में, घरों में और दूसरी जगहों में मजदूरी ना करवाएं, उन्हें स्कूल में पढ़ाएं। उन्हें भी हक है कि वो स्कूल में पढ़ें और बड़े होकर अच्छे आदमी बने। बच्चों का कहना था कि तमाम बच्चे बराबर हैं, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए, उनकी भी मासूम ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। बच्चों से घरों में और बाहर दुकानों पे इसी तरह काम ना करवाएं और सारे बच्चों का हक है कि वो भी इसी तरह अपने शौक पूरे करें, तालीम हासिल करें। घरों में बच्चों को मुलाजिम रखना और उन पर तशद्दुद करने के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। रहीम यार खान के बच्चे कानून साजी करने और शहरियों को इखलाकी इक़दार अपनाकर तमाम बच्चों को बराबरी के हकूक देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।